हेलो दोस्तों, आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट सोहित में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि यूपी बोर्ड में अक्सर 5 या 6 नंबर में पूछ लिया जाता है। और दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ सके और आप एग्ज़ाम में बटे में से बटे नंबर लाने की कोशिश कर सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ट्रिक है हमारी, जब आप अपनी कॉपी में जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखोगे तो सबसे पहले एक साइड में उनका नाम, जिसे जयशंकर प्रसाद, जन्म 1889 ईस्वी में हुआ उनका, और जन्म स्थान काशी में हुआ, और उनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद जी था, और मृत्यु उनकी 1937 ईस्वी में हुई। तो ये आपको ट्रिक लगानी है एग्जाम में, और फिर उसके बाद इसमें उसका जीवन परिचय के बारे में बताना है। तो हम आपको इस जीवन परिचय के बारे में बताएंगे। जैसे जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 में हुआ और वे काशी के एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में पैदा हुए, और वे काशी के एक गांव में यानी कि प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में पैदा हुए। और उनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद तथा माताजी का नाम मुन्नी देवी था। और उनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद तथा माताजी का नाम मुन्नी देवी था। और उनके बचपन में ही उनके पिताजी की मृत्यु हो जाने के बाद इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही प्राप्त की। और इनके पिताजी की मृत्यु जो है वह घर पे ही हो गई थी। और उसके बाद इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने घर पर ही रहकर की। और घर पर इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फ्रांसी भाषा का ज्ञान अध्ययन किया। और घर पर ही रहकर इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृति, उर्दू और फ्रांसी भाषा का ज्ञान अध्ययन किया। और फिर इनका शरीर अक्षय रोग से जंजीर हो गया। अक्षय रोग एक टीबी की बीमारी में आता है, और टीबी की बीमारी के कारण इनका रोग ये बीमार हो गए, जिनसे इनका शरीर जर्जर हो गया। और अंत में इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में हो गई। और अंत में इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में हो गई। और केवल ये 48 वर्ष की आयु में ही हो गई। और केवल 48 वर्ष की आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि 48 साल तक ये जिए और 1937 में इनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारी वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, फिर इसके बाद हेडिंग आती है हमारी साहित्यिक परिचय। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखना है, और उसके बाद इसमें साहित्यिक परिचय लिखना है। तो दोस्तों, हम साहित्यिक परिचय में बताएंगे आपको। साहित्यिक परिचय में लिखेंगे, जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक और न्यायिक प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रतिनिधि, नाटककार, कथाकार और उपन्यासकार भी थे। जयशंकर प्रसाद जी कवि होने के साथ साथ युगों से प्रवर्तक और नाटककार और कथाकार और उपन्यासकार भी थे। जयशंकर प्रसाद जी ने इनकी विशिष्ट रचना क्यामनी पर मंगला प्रसाद प्रतिजोश से भी मिल चुके हैं। इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और यह हमेशा साहित्य के क्षेत्र में ही लगे रहते थे। और दोस्तों, ये साहित्य के क्षेत्र में ही बहुत अच्छी तरीके से लगन से लगे रहते थे। अब इनकी कई रचनाओं में इनको पुरस्कार भी सम्मानित किया गया है, और इनकी कई रचनाओं के साथ में भी इनको पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, इसमें हम जयशंकर प्रसाद जी की बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं और कहानी और उपन्यास के बारे में बताने वाले हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी की जो रचनाएं हैं वह है हमारी चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु और ध्रुव स्वामिनी। और इनकी कहानी है आकाशदीप, इंद्रजाल और छाया एंड प्रतिध्वनि। और इसके उपन्यास है कंकाल, तितली, इरावती और
इत्यादि। तो दोस्तों ये इनके प्रमुख और प्रसिद्ध रचनाएं हैं और इनकी कहानी है और इनके उपन्यास है। तो दोस्तों आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आपका टारगेट, आज का जो टारगेट है, तो इस वीडियो पे 1000 लाइक आने चाहिए और कमेंट जो है वे 200 कमेंट होने चाहिए। इससे पहले हम आपको यूट्यूब पर वीडियो अपलोड नहीं करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।